अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आप सब खैरियत से होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। और अब आपको यहाँ से हर सवाल जवाब का उर्दू ट्रांसलेशन करवाया जा रहा है, तो अब आपकी नोटें भी कंप्लीट होंगी। तो चलिए जल्दी से, हमारे 3 चैप्टर तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुए। आज हम हमारे चौथे चैप्टर का उर्दू ट्रांसलेशन देख लेंगे। हमारा चौथा चैप्टर जिसका नाम है व्यवस्था तंत्र, ऑर्गेनाइजिंग, है ना। तो इस चैप्टर में जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि इसमें हमारा एमपी क्वेश्चंस कौन से हैं, कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं वगैरह। अब उस चीज़ को बिना रिपीट किए हम जल्दी जल्दी चौथे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है साचो विकल्प पसंद કરીને उत्तर लिखो, है ना। इसमें हमारा पहला सवाल है, एक करता વધુ વ્યક્તિઓ સમાન ધ્યેયોને સિદ્ધ કરવા સામૂહિક રીતે કાર્ય કરી શકે તે માટે રચવામાં આવતા માળખાને શું કહેવામાં આવે છે। कि भाई एक से ज़्यादा अफराद अगर एक ही मकसद को पूरा करने के लिए जमा हुए हैं तो आप उसे क्या कहेंगे। तो हमारा जवाब इसका क्या था, व्यवस्था तंत्र, जो कि हमारे चैप्टर की हेडिंग है, व्यवस्था तंत्र यानी इंतज़ामी ढांचा। हमारा दूसरा सवाल है, कार्यों विभागीकरण के कारण नीचेनामांथी शू शक्य बने छे। दूसरे में हमारा जवाब है विशिष्टीकरण। तीसरा क्वेश्चन है, कया व्यवस्था तंत्र ने लश्करी व्यवस्था तंत्र कहे छे। ये मैंने आपको मोस्ट आईएमपी कहा था समझाते हुए भी। इसका जवाब है रैखिक व्यवस्था तंत्र। चौथा क्वेश्चन, कया व्यवस्था तंत्र में विभाग करता कार्य ने વધુ महत्व આપવામાં આવે છે। हमारा जवाब है कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र। पांचवा क्वेश्चन है, मानव संबंधों ने आधारे कुदरती रीते रचायेलू मानव संबंधों जाड़ू कया नामे ओळखाय छे। जवाब है हमारा अवैधिक व्यवस्था तंत्र, गैर रसम इंतजामी ढांचा। छठा क्वेश्चन, तड़ सपाटीए हुकम मेळवनार व्यक्ति ने शू कहेवाय छे। छठे का जवाब है ताबेदार। सातवा क्वेश्चन, प्रोजेक्ट माळखुं अने सामान्य माळखाना संयोजनथी रचाता व्यवस्था तंत्र ने शू कहेशो। सातवें में हमारा जवाब है श्रेणिक व्यवस्था तंत्र। आठवां सवाल है, जे एकमों समग्र सत्ता उच्च संचालकों पासे ज केंद्रित होय तेने कया नामे ओळखवामां आवे छे। हमारा जवाब है केंद्रीकरण, क्योंकि किसी एक को ही मरकज़ बना दिया ना, इसीलिए केंद्रीकरण। नवा क्वेश्चन है, नीचेनामांथी शू अपनावाथी भावी संचालकों तैयार करी शकाय। 9वें का जवाब आएगा विकेंद्रीकरण। 10वां क्वेश्चन है, नीचेनामांथी शू सौंपी शकातुं नथी। हमारा जवाब है उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी आप किसी को सौंप नहीं सकते, वो सामने वाले को खुद एहसास होना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। बाकी आप हुक्म दे सकते हो, काम सौंप सकते हो, बाकी जिम्मेदारी सौंपने जैसी चीज़ नहीं है। प्रश्न 1 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। प्रश्न 2, नीचेना प्रश्नों एक वाक्य में उत्तर लिखो। 6 ही क्वेश्चन है, जल्दी से नोट और पेन लेके रेडी ही हो, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। पहला क्वेश्चन है व्यवस्था तंत्र एटले शुं, यानी इंतजामी ढांचा यानी क्या। इसका जवाब लिखेंगे, यकसा मकसद को हासिल करने के लिए यकसा मकसद को हासिल करने के लिए अफराद के बीच हुकूमत और जिम्मेदारी को तकसीम करने वाला ढांचा यानी इंतजामी ढांचा दूसरा सवाल है हमारा, सत्ता सौंपणी कोने कहवाय। जवाब लिखेंगे, आम जबान में कहे तो हुकूमत को तकसीम करना यानी
किसी काम को दीगर अफराद को किसी काम को दीगर अफराद को सौंपना और उस अफराद को वो काम मुकम्मल करवाने के लिए हुकूमत देना। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अवैधिक व्यवस्था तंत्र एटले शुं? जवाब लिखेंगे। जवाब लिखेंगे इसका, किसी भी मुकर्रर मकसद के अलावा एक ऐसा गिरोह बनाना जिसका मकसद मुकर्रर ना हो, जिनमें कोई रस्मी ताल्लुकात ना हो, अंदरूनी ताल्लुकात को निभाते हुए बनने वाला एक कुदरती ढांचा यानी गैर रस्मी इंतज़ामी ढांचा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, श्रेणिक व्यवस्था तंत्र एटले शुं? इसका जवाब लिखेंगे। दो अलग अलग किस्म के ढांचे बनाकर उन्हें दो हिस्सों में तकसीम करना, जिसमें से एक ढांचा आम ढांचा हो और दूसरा ढांचा टेक्निकल मसाइल को हल करने के लिए बना हो। जिसे प्रोजेक्ट ढांचा भी कहते हैं। इन दोनों ढांचों को जोड़कर
जो एक नया ढांचा तैयार हो उसे मैट्रिक्स इंतज़ामी ढांचा कहते हैं। मैट्रिक्स इंतज़ामी ढांचा कहते हैं, MATRIX, मैट्रिक्स इंतज़ामी ढांचा कहते हैं। पांचवा सवाल है हमारा, जवाबदारी એટલે શું? इसका जवाब लिखेंगे। जिम्मेदारी आला ओहदेदारों के ज़रिए तकसीम किए गए फ़र्ज़ है किसी मुकर्रर काम को पूरा करने के लिए आला ओहदेदार जिम्मेदारी तकसीम करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है छठा, उत्तरदायित्व कोने कहवाय? इसका जवाब लिखेंगे। ताबेदारों के ज़रिए मुकम्मल काम का जवाब जवाब देने के लिए जो ओहदेदार जिम्मेदार हो उसे अकाउंटेबिलिटी ऑफिसर कहेंगे और उस ऑफिसर के काम को अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तो आज हमारे चौथे चैप्टर का प्रश्न 1 और प्रश्न 2 यहाँ पर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह हम अब जब हमारे नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे तो इसके टुकमा उत्तर आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं जो टोटल 5 हैं इंशाल्लाह हम उसे देखेंगे और आप लोग नोटें कंप्लीट करते रहो।